प्रॉपर्टी एक ऐसी चीज़ है जिसका बिजनेस कभी डाउन नहीं होता, अगर हो भी तो कुछ अरसे के लिए, क्योंकि दुनिया की आबादी बढ़ रही है, घर उस रफ्तार से नहीं बन रहे। आप बड़ी आसानी से बगैर इन्वेस्टमेंट के प्रॉपर्टी का एक बिजनेस शुरू कर सकते हैं और प्रॉपर्टी का बिजनेस बहुत ही प्रॉफिटेबल है। दुनिया में जो टॉप के बिजनेसेस हैं जिसमें सबसे ज़्यादा प्रॉफिट होता है उसमें प्रॉपर्टी भी शामिल है। यहाँ मैं जिस बिज़नेस की बात करने जा रहा हूँ वो है प्रॉपर्टी डीलरशिप। प्रॉपर्टी डीलरशिप होती क्या है? देखें, एक तरफ होते हैं जिन लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी बेचनी है और दूसरी तरफ होते हैं जिन लोगों ने प्रॉपर्टी ख़रीदनी है। आप मिडल मैन का किरदार अदा करते हैं, इन दोनों की डील करवाते हैं, इसको प्रॉपर्टी डीलरशिप कहते हैं। अब प्रॉपर्टी के बिज़नेस को या डीलरशिप बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए जो सबसे मेन चीज़ है वो ये है कि आपके पास ऐसे कस्टमर्स हों जो घर बेचना चाहते हैं और ऐसे कस्टमर्स हों जो घर ख़रीदना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अगर ये लोग आप ढूंढ सकें तो आप बड़ी आसानी से कामयाब प्रॉपर्टी का बिज़नेस चला सकते हैं। और इस वीडियो में मैं सीक्रेट शेयर करूंगा कि किस तरह आप बड़ी आसानी से इन दो किस्म के लोगों को ढूंढ सकते हैं और उनके साथ बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, सीक्रेट शेयर करने से पहले मैं आपको ये चीज़ क्लियर कर दूं कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस की बेसिक्स हैं कुछ। मैं ये नहीं कर रहा कि जिसको बिल्कुल प्रॉपर्टी का कुछ पता ही नहीं वो उठ के ये बिज़नेस शुरू कर दे, वो इसमें कामयाब होगा। उसमें बेसिक्स ये हैं कि आपको पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी ख़रीदने और बेचने में किस किस्म की डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व है, फिर कौन से अदारों से आपको रब्ता करना पड़ता है, लॉयर, कॉन्ट्रैक्ट, ये सारी डिटेल्स, पटवारी आपको पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आप बड़ी आसानी से लीड्स कैसे जनरेट करनी है वो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा। सबसे पहले स्टेप 1 है, आपको नो हाउ होनी चाहिए। अगर आपको नो हाउ नहीं है कि प्रॉपर्टी का बिज़नेस कैसे, इसकी ख़रीद और फरोख्त कैसे होती है, तो ज़ाहिर है आप इसमें कामयाब नहीं हो सकते। आप शायद ये समझें कि ये बहुत ही मुश्किल है, मुझे कैसे समझ आएगी। तो सिर्फ इसका सबसे आसान तरीका ये है कि आपके इलाके में प्रॉपर्टी जो डीलर्स हैं उनके साथ रब्ते बनाएं, उनसे सीखें, उनके साथ जाके गपशप लगाएं। बल्कि इससे क्या होगा, आपका लिंक बनना शुरू हो जाएगा। यही लोग शायद आपके कस्टमर्स बन सकते हैं या ऐसे लोगों से रब्ते करवा सकते हैं, आपके फ्यूचर में कस्टमर्स बनेंगे। फिर अपने जो नेटवर्क है उसको बनाएं। नेटवर्क क्या है कि ऐसे लोगों से मिलें जो प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व हैं। हो सकता है आपके अपने फैमिली में कोई बंदा हो, आपके बहन भाई हों, आपके वालिदैन में से कोई हो, आपके चाचा, मामा, ताया, रिश्तेदार, दोस्त या दोस्तों के वालिदैन। तो इन लोगों को पहले नोट करें कि कौन प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है, फिर उनसे सीखें, अपनी अप्रिशिएशन शो करें, ऑनेस्ट हों कि मैंने प्रॉपर्टी का बिज़नेस सीखना है। किसी अच्छे बंदे से जो कामयाबी से प्रॉपर्टी का बिज़नेस चला रहा है उसके साथ जाके मिलें, अप्रिशिएशन शो करें कि मैं आपसे बड़ा इम्प्रेस हूँ, मैं ये काम करना चाहता हूँ, मुझे सिखाएं। तो पहली चीज़ तो ये हो गई कि आपने एक नेटवर्क बनाना शुरू करना है। अब नेटवर्क बनाने का एक सबसे ज़बरदस्त तरीका जो है वो है फेसबुक। अब फेसबुक को हमारी जो कौम है ना वो हमेशा नेगेटिव कामों के लिए इस्तेमाल करती है, यानी सियासत की लड़ाइयाँ जो हैं वो देखनी है, वीडियोस देखनी है, स्टेटस जो है नेगेटिव किस्म के वो शेयर करने हैं, या ख़बरें जो हैं फ़लानी पार्टी ने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, नेगेटिव चीज़ों में। आप इतना ज़बरदस्त टूल है ये फेसबुक, इसको बड़ी आसानी से अगर प्रॉपर तरीके से इस्तेमाल कर लें तो एक बहुत बड़े लेवल का बिज़नेस इससे स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपकी एक फेसबुक प्रोफाइल हो। आपके जो दोस्त यार हैं हो सकता है वो बिल्कुल फारिग हों, उन्हें कोई काम ना आता हो, इस तरह के लोग हों, या आपने लड़कियां फ्रेंड बनाई हुई हैं, लड़के फ्रेंड बनाए हुए हैं, तो इस एक्टिविटी में आप सारा टाइम ज़ाया करें। लेकिन फेसबुक अलाउ करता है कि आप 5000 फ्रेंड्स बना सकते हैं। आप बड़ी आसानी से अपने एरिया में देख सकते हैं कि टॉप के प्रॉपर्टी रिलेटेड बिजनेसेस कौन से हैं और लोग कौन से हैं। आप उनके साथ फ्रेंडशिप बनाना शुरू कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, वो आपके नेटवर्क में आना शुरू हो जाएंगे। यानी 5000 दोस्त, अगर आप फ़र्ज़ करें 100-200 भी इस तरह के बना लेते हैं जो घर बेचना चाहते हैं या ख़रीदना चाहते हैं या प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इन्वॉल्व हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपके बिज़नेस के लिए वो क्या कर सकता है। सो यूज़ इट प्रॉपरली। नाउ जो मेन चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि आपने घर बेचने वाला ग्राहक और ख़रीदने वाला कस्टमर, इनको कैसे ढूंढना है, वो आता है फेसबुक मार्केटिंग के ज़रिए। आपकी एक फेसबुक पे प्रोफाइल होगी। जो फेसबुक मार्केटिंग होती है उसके लिए आपको फेसबुक पेज चाहिए होता है। देयर इज़ डिफरेंस। प्रोफाइल जो होती है आपकी प्राइवेट है, आप लोगों को रिक्वेस्ट भेजते हैं या लोग आपको रिक्वेस्ट भेजते हैं फ्रेंडशिप की, उससे आप फ्रेंड्स बनाते हैं। पेज जो होता है ये बिज़नेस के लिए होता है। आप अपने नाम से एक पेज बना सकते हैं, लेकिन लोग आपके पेज को लाइक करते हैं, वो फ्रेंड्स नहीं बनते। लेकिन पेज आपको अलाउ करता है कि आप ऐड पोस्ट कर सकते हैं फेसबुक पर। अब जिस तरह मैं मिसाल दे रहा था कि एक तरीका तो ये है कि आप अपना नेटवर्क बनाएं, या नॉर्मली आप प्रॉपर्टी बिज़नेस करें तो आपको लोगों के साथ फिज़िकली जाके मिलना पड़ेगा, अपना टाइम लगाना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा एफर्ट है।
फेसबुक आपको बड़ी ज़बरदस्त टूल मुहैया करता है जिसके ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, आप अपना सबसे पहले एक पेज बनाएंगे, बल्कि अपना नेटवर्क प्रोफाइल के ज़रिए बनाएं, फिर आप क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोफाइल को फेसबुक पेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो आपके ऑलरेडी 5000 दोस्त हैं वो आपके फॉलोअर बन जाएंगे आपके पेज पर, फिर आप उस पर एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। तो एडवर्टाइज़ आपने कैसे करना है, पहले फेसबुक पेज बनाना है, सिंपल है, आपने कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, ये एक बिज़नेस है या आप एज ए पर्सनालिटी एक पेज बना रहे हैं, फिर उस पर अपने बिज़नेस से रिलेटेड अच्छी अच्छी पोस्ट लगाना शुरू कर दें। पाकिस्तान में हमेशा ये होता है कि हार्ड सेल करते हैं, मेरी ये चीज़ खरीदो, आप मुंह के सामने आपके ऐड आते हैं। तो असल में होना ये चाहिए, आपने क्या करना है, कुछ अच्छी पोस्ट लगा दी हैं जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, फ़र्ज़ करें आप कोई डील्स ढूंढते हैं या कोई रेकमेंड करना है या प्रॉपर्टी में कोई लॉ चेंज हुआ है, कोई न्यूज़ है उससे रिलेटेड, वो लगाना शुरू कर दें। लेकिन फिर आप क्या करेंगे, कुछ दिनों के बाद आप 2 पोस्ट लगाएंगे। एक पोस्ट लगाएंगे उन लोगों के लिए जो जल्दी में अपना घर बेचना चाहते हैं। तो आपकी पोस्ट का जो टेक्स्ट होगा वो इस तरह से होगा कि क्या आप, यानी आप सवाल से शुरू करते हैं, क्या आप अपना घर बेचना चाहते हैं और आपको एक ऐसी सर्विस की ज़रूरत है जो इमरजेंसी में घर बेच सके और आपको कैश पैसे मिल सकें। यानी इस तरह का कोई टेक्स्ट लिखना जिसमें अर्जेंसी हो। अब होता क्या है, बहुत से लोग ऐसे हैं जो जल्दी में अपना घर बेचना चाहते हैं, ठीक है। तो पहले आप वो बनाएंगे, फिर नीचे आप एक ज़बरदस्त सी घर की या किसी चीज़ की फ़ोटो लगाएंगे। फिर आपने क्या करना है, इस पोस्ट को पोस्ट करके उसके बाद इसको बूस्ट करते हैं, ठीक है। यही तरीका आपने करना है इन्वेस्टर्स के लिए, जिन्होंने घर ख़रीदने हैं या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना है, उनके लिए भी आप ये इस तरह की पोस्ट लगाएंगे कि मेरे पास 3-4 ऐसी प्रॉपर्टीज़ मौजूद हैं जिसमें ज़बरदस्त किस्म का आपको प्रॉफिट मिल सकता है, थोड़ी सी इसकी रेनोवेशन करके इतने लाख पैसे बच सकते हैं वगैरह वगैरह। मैं सिर्फ 2-3 ऐसे बंदे ढूंढ रहा हूं जिनको मैं ये डील्स दिखा के उनके साथ ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकूं। तो ये आप एक सेपरेट पोस्ट बनाएंगे, उसके नीचे फिर कोई अच्छे से घरों की तस्वीरें लगाएंगे, तो आपके पास 2 पोस्ट आ गई। तो आपने फेसबुक पेज पे पोस्ट कर दिया। अब उसको आप क्या करेंगे, इनको आपने बूस्ट करना है। बूस्ट क्या होता है, बूस्ट करने का ये मतलब है कि फ़र्ज़ करें आप अपने पेज पर कोई चीज़ लगाते हैं तो वो बहुत थोड़े लोग देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप उसको बूस्ट करें, आप फेसबुक को पैसे पे करते हैं, फेसबुक को आप पैसे पे करते हैं, लेकिन देन आप क्या कर सकते हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि मैं किस एरिए में, किस एज के, किस जेंडर के और किस किस्म के लोगों को अपनी पोस्ट दिखाना चाहता हूँ। तो फेसबुक ये सब आपके लिए करेगा। सो फ़र्ज़ करें आप 100, 200, 500 रुपये पर डे लगाते हैं, आप इसको बूस्ट करेंगे, फिर सेलेक्ट करेंगे। आपने फ़र्ज़ करें आपने लाहौर में प्रॉपर्टी का बिज़नेस शुरू करना है, तो आप लाहौर सिटी पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर लाहौर सिटी सेलेक्ट करने के बाद नीचे जाएंगे, जो प्रॉपर्टी बिज़नेस है इंटरेस्ट वो सेलेक्ट करेंगे। ये वो लोग होंगे जिनको प्रॉपर्टी के बिज़नेस में पहले ही इंटरेस्ट है। फिर उसके बाद आपने ये सिलेक्ट करना है कि आप कितने पैसे खर्च करना चाहते हैं। तो अगर आप फ़र्ज़ करें 200 से या 100 से या 150 से शुरू कर सकते हैं। तो आप जब इसको बूस्ट करेंगे, अब फेसबुक ये पोस्ट उन लोगों को दिखाना शुरू कर देगा जिन लोगों तक आपकी एक्सेस पहले नहीं थी। जिसने भी घर बेचना है, जो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में इंटरेस्ट है, वो आपकी पोस्ट देखेगा। आप क्या कर सकते हैं, वहाँ मैसेज अलाउ कर सकते हैं। मैसेज अलाउ करने का क्या मतलब है कि जो भी आपकी पोस्ट देखे वो आपको डायरेक्ट आपके इनबॉक्स में मैसेज करे। तो इस तरह से फिर आस्ता आस्ता लोग इंटरेस्ट लेना शुरू हो जाएंगे और जिन लोगों ने वाकई इमरजेंसी में घर बेचना है आपकी पोस्ट देखेंगे और आपसे रब्ता करेंगे। तो आपको एक बिल्कुल सस्ते में लीड मिल गई। अब फ़र्ज़ करें आपने फ़िज़िकल ये चीज़ करनी है, पहले आपने जाके अपनी दुकान खोलनी है या शॉप ख़रीदनी है, फिर उस पर ख़र्चा करके फिर वहाँ बैठना है, लोगों को पता नहीं कैसे पता चलेगा, फिर आपके पास आएंगे। यहाँ आप लोगों तक पहुँच के जिसने अपना घर बेचना है वो आपकी पोस्ट देखेगा, आपको मैसेज करेगा, फिर एक कन्वर्सेशन शुरू होगी। अब यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस है कि वो प्रॉपर्टी आप किस तरह बिकवाएंगे और उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं और किस तरह उसकी मदद करेंगे। तो ये तो हो गया वो लोग जो इमरजेंसी में अपना घर बेचना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ वो लोग जो ख़रीदना चाहते हैं, इसी तरह आपने पोस्ट बनाई, उसको बूस्ट करेंगे। इस दफ़ा आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट सेलेक्ट करेंगे, अगेन जेंडर सेलेक्ट करेंगे, लाहौर सिटी सेलेक्ट करेंगे और ये सारी डिटेल लगा के फिर इसको बूस्ट करेंगे। अब सिर्फ ये उन लोगों तक जाएगा ऐड जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। और आपका ऐड का टेक्स्ट जो है इस किस्म का होना चाहिए जिसमें कोई अट्रैक्शन हो कि मेरे पास बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रॉपर्टी मौजूद है या मेरे हाथ लगी है, जो इसका मालिक है वो जल्दी में इसको बेचना चाहता है, वगैरह वगैरह वगैरह। अब ज़रूरी नहीं कि आपके पास वो प्रॉपर्टी हो, लेकिन क्या होगा जब लोग आपको मैसेज करना शुरू करेंगे तो आप उनके साथ बातचीत कर सकते हैं कि आप किस किस्म की डील ढूंढ रहे हैं, आप कितने इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, फिर आप कमीशन कितना लेंगे, वगैरह वगैरह ये चीज़ें। तो आपका एक नेटवर्क बनना शुरू हो गया। जब ये 2 चीज़ें आपके पास आ गई
तो अब दरमियान में इनकी सिर्फ डील करवानी है। एक तरफ बंदा है जिसने जल्दी में घर बेचना है, उसको कैश चाहिए। एक तरफ बंदा है जो अच्छी डील ढूंढ रहा है, जिसमें घर को रेनोवेट करके या दोबारा बेचने से उसको प्रॉफिट मिले या अपने लिए वो ख़रीदना चाहता है। तो इन दोनों के दरमियान आपने मिडल मैन के तौर पर दोनों के दरमियान डील करवानी है। और नॉर्मली 1% से 10% तक इसमें कमीशन होता है, जो कि आप समझ सकते हैं लाखों करोड़ों में घर की मालियत है, तो उसके हिसाब से आपको उसमें से कमीशन मिलेगा। सो अगेन, प्रॉपर्टी के बिज़नेस में ठीक है, आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए, उस पर टाइम लगाएं, उसको सीखें, ऐसे लोगों के साथ नेटवर्क बनाएं। दूसरी तरफ जो सबसे ज़रूरी चीज़ है प्रॉपर्टी के बिज़नेस को कामयाब बनाने के लिए, वो हैं कस्टमर्स, घर बेचने वाले और घर ख़रीदने वाले। वो आप फेसबुक मार्केटिंग के ज़रिए बड़ी आसानी से एक ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि धड़ाधड़ आपको लीड्स मिलना शुरू हो जाएंगी और लोग आपके पास आते हैं, आपके इनबॉक्स में मैसेज करते हैं। जब इस स्टेज पे आप पहुंचते हैं तो फिर आप एक प्रॉपर बिजनेस फॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके अलावा आप प्रॉपर फेसबुक एड्स लगा सकते हैं और इसको बहुत बड़े लेवल पे किया जा सकता है। सो प्रॉपर्टी का बिज़नेस लाखों करोड़ों अरबों, देखिए एक तरीका तो ये है ना कि आप प्रॉपर्टी का बिज़नेस करना चाहते हैं, आपके पास करोड़ों अरबों रुपए हों, आप जाके घर खरीदें, उनको रेनोवेट करें और फिर उनको बेचें। लेकिन जो मैं तरीका बता रहा हूँ, इसमें आपके कुछ 100 रुपये लगेंगे मार्केटिंग पे और उसके ज़रिए लीड्स आना शुरू हो जाएंगे, कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट्स आना शुरू हो जाएंगे और इसके ज़रिए आप बड़े ज़बरदस्त किस्म का बिज़नेस कर सकते हैं। सो इट्स नॉट हार्ड। जो चीज़ें इसमें सीखने वाली हैं वो सीखें, बाकी मेरी गाइडलाइंस फॉलो करें, पोस्ट लगा के चेक करें, आपको रिस्पॉन्स आना शुरू हो जाता है एक दफ़ा तो आप पूरा बिज़नेस बिल्ड कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। दोबारा कोई मैं वीडियो बनाऊंगा किसी और बिज़नेस पे, या इसमें अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए फेसबुक मार्केटिंग पे या लीड्स कैसे जनरेट करते हैं, आई विल बी मोर देन हैप्पी टू मेक अनदर वीडियो। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।